वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक सेहर रश्मि व्लॉग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और काफ़ी देर से सोच रहे थे कि व्लॉग स्टार्ट करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। वही रोज़ का डेली का रूटीन आप लोग भी देख देख करके बोर हो गए होंगे। बस वही सब है, तो क्या ही करें। अभी कहीं बाहर जाने ही नहीं हो रहा है, ज़्यादा कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन तक मेरा इसी तरह से ऐसे ही घर का ही व्लॉग आएगा, क्योंकि आरिस का जब तक ऐसे 1 चलेगा तब तक मेरा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा आगे जा कर के घूमना उमना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिर निकल जाता है तो फिर उसकी पढ़ाई नहीं होती है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट और इधर उधर तो घर के पास चले ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं घूमना और ये सब तो बहुत ही बंद है उसके एग्ज़ाम की वजह से। तो अभी फ़िलहाल लास्ट वीक ऑफ सितंबर तब तक तो उसका एग्ज़ाम चलेगा, 22-23 सितंबर तक शायद इसी तरह एग्ज़ाम है। तब तक मेरा इसी तरह घर का ही व्लॉग आने वाला है, तो इतने दिन आप लोग मैनेज कर लीजिए किसी तरह से। और इसके अलावा आज कुछ नहीं है, बस सुबह वही उठा, रोज़ की वही रूटीन, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, घर का सारा काम किया, क्लीनिंग किया, सारा कुछ सब कुछ हो गया। और फिलहाल तो बस अभी बस बैठे हुए हैं। आरिस भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कोई नहीं है। पापा नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं और आरिस अपना स्कूल गया हुआ है। तो फिलहाल 10-15 मिनट में सब कोई पहुँचेगा। और इसके अलावा तो सुबह से लाइट, सुबह से नहीं, 11 बजे से कटी हुई है। तो पता नहीं क्या ख़राबी है, ये कॉल करके पूछा तो बोला कि आ रही है, आ रही, बन रहा है। कुछ फॉल्ट है या क्या है ये पता नहीं, ये सब तो कुछ बताता नहीं है वो लोग। बस बोला कि आधे घंटे में आ जाएगी। उतने देर से आधा घंटा क्या 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई है, वेट कर रहा है। और बस उसके अलावा तो कुछ नहीं है फिलहाल। अभी आए, इसके बाद खाना वाना खाएंगे और फिर जैसे जैसे जो होगा डेली रूटीन में, बस वही आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी फ़िलहाल 4:30 हो रहा है। बीच में लाइट आई थी, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए, बस 15 मिनट नहीं, आधे घंटे के लिए आई होगी और फिर चली गई है। तो वाईफाई भी नहीं काम कर रहा है, एकदम बंद हो गया है, लाइट ही नहीं है। और इसलिए हो ही नहीं रहा है। मेरा जो एडिटिंग का काम है वो आज आकर के आधे पर अटक गया है, बस यहीं तक हुआ है। तो अब और उस रूम में जहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे बैठ करके, वहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन भी नहीं है। तो बस लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो रहा था, तो फ़िलहाल ला करके यहाँ पर अभी चार्ज में लगा दिया है। अब जब लाइट आएगी तभी आगे का काम होगा। और मौसम भी अब एकदम ख़राब हो गया है, बादल लग गया है और लाइट भी नहीं है। तो पता नहीं अब लाइट, जब तक मौसम सही नहीं हुआ, लाइट बनाएगा या क्या करेगा। अगर बारिश हो गई तब तो फिर देरी लगेगा आने में। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, बादल लगा हुआ है, हवा बंद है और लाइट आती है और बस ट्रिप करती है, चली जाती है थोड़ी देर के लिए। मतलब 1 सेकंड या आधा 1-2 सेकंड रहती है, चली जा रही है। लग रहा है बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, कोशिश कर रहा है देने की लेकिन हो नहीं पा रहा है। और इसी वजह से गर्मी भी हो रही है, बादल है, हवा बंद है, लग रहा है कि बारिश होगी। और एसी भी नहीं काम कर रहा है, खिड़की विड़की तो बंद किए हुए हैं कि लाइट आ जाए तो फिर एसी चलेगा। इस वजह से कुछ खोले हुए भी नहीं है, दरवाज़ा खिड़की सब बंद किए हुए हैं। और अभी फ़िलहाल 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और थोड़ी देर पहले लाइट आई है। और कपड़ा तब से वॉशिंग मशीन में लगा हुआ था, अब जाकर के कंप्लीट हुआ है, धुला है, बस जा रहे हैं अब उसको डालने के लिए। और एडिटिंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लाइट आ गई है और वाईफाई काम कर रहा है। तो अपने एडिटिंग का काम भी बस यहीं पर जा कर के जल्दी से आकर के पूरा कर लेते हैं। यहीं पर बैठ कर के थोड़ा सा बच रहा है। तो उतने देर से लाइट नहीं थी तो फिर छोड़ दिया था यहाँ पे चार्ज में लगा करके, और अब लाइट आ गई है। ज़्यादा देर का नहीं है, थोड़ा सा काम बस बच रहा है। और आरिस अपने स्कूल बैग ला करके चेयर पे रख दिया है। इतना भारी इसका बैग है कि एक हाथ से उठता भी नहीं है। और पता नहीं इतना टांग करके ये लोग कैसे लेके जाता है पता। आरिस का 2nd या 3rd फ्लोर पर उसका क्लास है, तो इतने ऊपर लेकर के जाता है। एक बार उधर से आ रहा था घर, तो ये जो शॉप है हम लोग के, तो ऑटो से उतर के घर आ रहा था, तो शॉप में उसके बोले कि लो तुम्हारे बैग को का वेट करके देखते हैं। तो बैग का वेट किया तो 6 या समथिंग 7 kg का वेट था बैग का उस दिन। और उस दिन बोला कि सारी बुक लेके भी नहीं कहते, तो इतनी सारे बुक लेकर के जाता है और इतना ऊपर फ्लोर पे चढ़ता है। कर ही क्या सकते हैं, मतलब पूरा नहीं भी ले जाता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही लेके जाता है। फिर भी अच्छा खासा हेवी है बैग। फिलहाल चलते हैं एडिटिंग का काम करते हैं। और आज काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर बैठ कर के एडिटिंग कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, एडिटिंग करने में अच्छा रहता है, आराम रहता है चेयर पर। और हालांकि कमरे में वहाँ पर करते हैं ना तो गर्दन में दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि वहीं पर बैठे हुए हैं उसी रूम में, तो वहीं पर बैठे बैठे कर ले बेडी पर। और बस हो ही गया, 2 मिनट और दिखा रहा है, इसमें शो कर रहा है 2 मिनट और है।
उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा मेरा एडिटिंग का जितना प्रोसेस है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अभी 6 बज के आरिस फिलहाल सोया हुआ है, अभी तक उठा नहीं है, थोड़ी देर से सोया, लाइट नहीं थी, उसका वेट कर रहा था। और अब उठेगा, आज तो खैर सर को आना नहीं है तो आराम से 6:30 तक उठेगा। हो गया यहाँ का सारा काम और चलते हैं अब बाहर। आरिस ऑलरेडी सो रहा है और बाहर का मौसम तो बस वैसे ही बना हुआ है इतने देर से, और बाहर का मौसम तो बस वैसे ही बना हुआ है उतने देर से, दोपहर से वैसे ही मौसम में बादल है और हवा बंद है और बारिश हो नहीं रही है, वैसे ही है। लेकिन अब तो बस शाम हो गया, अब सनसेट होने ही वाला है, 10-15 मिनट में सनसेट हुआ। काफ़ी दिन छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है एकदम। पहले लगभग 7 बजे सनसेट होता था, धीरे घटते घटते अब 6:20 में होने लगा है। 6:20 से भी मेरे ख्याल से पहले ही होता है, तो बहुत दिन छोटा हो गया है। फिलहाल रात के 8 बज रहा है और आरिस इधर अपनी पढ़ाई कर रहा है और चाय वगैरह हो गया, बस अभी जस्ट बैठे हुए हैं। और अभी फ़िलहाल यूट्यूब से एक मेल आया है कि चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी, क्योंकि मोनेटाइज के बाद अभी कोई व्लॉग नहीं डाला है, तो अभी एक थोड़ी देर कुछ हल्का फुल्का सब बाकी है प्रोसेस। अभी अकाउंट नंबर और ये सब और क्या क्या होता है वो सब नहीं मांगा है, तो आज ब्लॉग डालेंगे 8 बजे, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि ये मांगे। लेकिन हाँ, मोनेटाइज हो गया, जल्दी हो गया, ज़्यादा दिन नहीं लगा। वैसे उस पर लिख रहा था कि 1 मंथ लगता है, 1 मंथ के अंदर अंदर होता है, किसी को 20-25 दिन लगता है। तो मेरे ख्याल से 25 को हम किया था और आज है 29 है अगस्त से, तो 5 दिन में मोनेटाइज हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और बस अब देखें थोड़ा सा भी और जो प्रोसेस बाकी है थोड़ा बहुत वो भी कंप्लीट हो जाए। और आरिस के पैर में पूरा दर्द हो रहा है, टेटैनी हो रहा है, तो ये जो रस्सी है इसको अच्छे से बांधने के लिए जा रहे हैं, बोल रहा है बांध देने के लिए ज़ोर से। हम लोग को पहले होता था तो हम लोग ऐसे ही बांध देते थे, उठेगा तुम्हारा लोअर तो एकदम टाइट है, ऐसे ही कर देंगे, ऊपर ही से कर देंगे। हम लोग को पहले होता था तो हम लोग इसी तरह से बांध लेते थे, तो हम लोगों का दर्द ख़त्म हो जाता था। आरिस को तो खैर कभी नहीं बांधा, आज फर्स्ट टाइम बांध रहे हैं और इसको दर्द हो रहा है इतना, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। और आरिस अभी जा रहा है पापा का टेस्ट करने के लिए। अरे मेरा मत कर देना, हमको नहीं करना अभी, मेरा मत कर देना। आरिस इसमें लगा दियो निडर, नहीं, अरे हटो नस में करेंगे। अरे हाँ, और क्या हुआ तुम्हारा पैर का वो दर्द जो था टेटैनी सही हुआ? बोलो, बताओ। एकदम ठीक हो गया? देखे कैसे बताया जादू कि बांध लो ठीक हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं था कि क्या ऐसे ठीक होता है। अब वैसे ही करना, मेरी मम्मी हमको बताई थी, हम तुमको बता रहे हैं, अब वैसे ही ठीक होगा, समझे? और पापा उधर बीपी टेस्ट कर रहे हैं अपना, और अभी फ़िलहाल शुगर टेस्ट करेंगे। और मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया आज। हाँ हो गया, इतना मेहनत करती हूँ, मेहनत करते अब जा करके अभी सिर्फ लगभग एक साल 10 महीना 9-10 महीना लगा, अभी मोनेटाइज हुआ है, लेकिन पैसा वैसा नहीं आना शुरू हुआ है। अरे उसमें तो अभी टाइम लगेगा। हाँ। अभी थोड़ा सा अभी व्यूज़ बढ़ेगा उसके बाद, लेकिन हाँ ये है कि मोनेटाइज हो गया, इसमें भी टाइम लगता है मोनेटाइजेशन में। हाँ तो वो हो गया एक चीज, मतलब बहुत स्टेज है, मरहला है जिसको पार करना है, टेंशन रहता है। हाँ कि 1 साल में ये हो जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ कई बार तुमको आगे छोड़ दे। हाँ सही में, हाँ वो थक गए, नहीं कर पाएंगे, बीमार है। हाँ करती रही तभी ना होता है। हाँ वही है, बीच में छोड़ देते अगर तो फिर नहीं होता। हाँ, अगर हो जाता तो पूरा ही नहीं होता, वॉच टाइम पूरा नहीं होता, सब्सक्राइबर पूरा नहीं होता, कुछ नहीं होता। और क्या हो गया?
मत करो तुम्हारा ऐसे ब्लड यार। निकल जाएगा। तुम अपना टेस्ट कर लेना शुगर। चलो हो गया, करो पापा का। करो। देखो आज कितना आता है। अच्छा बीपी तो सही आया है, शुगर देखो कितना आता है आज। कितना था बीपी? BP 129/69, 120 9/69। 129/69 ठीक तो लिखा है। हम्म। कितना आया? 148। हाँ सही है, ठीक है। 148 सही है ना, बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, सही है। और अभी फ़िलहाल 10:30 हो रहा है, खाना खा लिया। और आज चैनल मोनेटाइज हो गया। काफ़ी दिन से इंतज़ार था इस चीज़ का कि चैनल मोनेटाइज हो। जब 1K कंप्लीट हुआ था तब से इंतज़ार हो रहा था कि आज हो जाए कल हो जाए। हालांकि जब उसको अप्लाई किया था तो उसमें लिख रहा था कि टोटल पूरा होने में मोनेटाइज 1 मंथ लग जाता है, लेकिन काफ़ी जल्दी हो गया। बस 5-6 दिन में हो गया। उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी होगा, तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया। और अभी फ़िलहाल 2-3 प्रोसेस जो है, अभी अकाउंट नंबर नहीं मांगा है, बैंक का अकाउंट्स वो सब नंबर नहीं मांगा है। तो हो सकता है कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग गया है मोनेटाइज के बाद, मेरा आज फर्स्ट व्लॉग गया, तो उसके बाद फिर ये सब प्रोसेस करे। तो कल मेल आए कुछ भी यूट्यूब से, अभी फ़िलहाल तो कोई मेल नहीं आया, वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा सामा लोग भी चल दिए वहाँ से, दिल्ली से। तो कल सुबह में उन लोग भी पहुँचेगी, करीब मेरे ख्याल से सुबह 5 बजे वो लोग पहुँचेगी। और अगर टाइमली ट्रेन रही तो, अगर लेट ना हुई, वैसे राजधानी से आ रही है तो वो तो खैर टाइमली रहती है, वो लेट नहीं होती है, तो आ ही जाएगी सवेरे, बहुत सवेरे। वो तो 5 बजे तक पटना पहुँच जाती है, तो वो लोग भी पटना कल पहुँचेगी इंशाल्लाह। और बस अब इस ब्लॉग को एंड करेंगे। कल आरिस का स्कूल है और फिर से कल सवेरे उठना है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।